दोस्त, यह बिल्कुल सही बात है कि अधिकांश फाउंडिंग मेंबर के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा और नाराजगी है कि स्टार्टिंग से लेकर आज तक ऑन पैसिव में जैसा कहा गया वैसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। और कुछ यही वजह भी है कि लोग बड़े चाव से ऑन पैसिव से रिलेटेड नेगेटिव वीडियो या बातें सुनना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो कुछ भी नकारात्मक बातें कह रहा है ऑन पैसिव के बारे में या मिस्टर एस एंड कुछ लीडर्स के बारे में या कुछ यूट्यूबर्स के बारे में, वह बिल्कुल सही कह रहा है। और चूंकि सही इसलिए भी लगता है क्योंकि सालों से लेकर आज तक जो कुछ भी कहे हैं लीडर्स एंड यूट्यूबर्स या खुद सीईओ मिस्टर एस ने, उनमें से कोई एक बात भी सच साबित नहीं हुए हैं अभी तक, खास करके बोनस, कमीशन एंड इनकम के संदर्भ में। लेकिन दोस्त, बात यहां सही या गलत लगने का नहीं है, क्योंकि अगर कोई या खुद मैं ही ऑन पैसिव के बारे में या मिस्टर एस के बारे में या किसी लीडर्स या यूट्यूबर्स के बारे में कुछ भी उल्टे सीधे बातें करूं, कुछ भी नेगेटिव बातें करूं, तो क्या उससे हमारे समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या लाखों फाउंडिंग मेंबर को इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा? अगर ऐसा होना होता तो शायद इतने लंबे समय से हम इंतजार नहीं कर रहे होते, बल्कि ये सब कब का हो गया रहता। बट इस तरह से कुछ भी होना संभव नहीं है। मैं खुद एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार अपने चैनल के माध्यम से आवाज उठाने का प्रयास करते रहा हूं। ट्रैफिक एंड बोनस कमीशन को लेकर, फाउंडिंग मेंबर्स के इनकम को लेकर आप मेरे कई सारे वीडियो उठाकर देख भी सकते हैं। मैंने एक सीरीज भी स्टार्ट किया था, फाउंडर्स की आवाज। चूंकि मैंने भी लगभग 10,000 का टीम यहां बनाया है, इसलिए कम से कम उनके प्रति तो मेरी भी जवाबदेही बनती है। अभी भी बहुत सारे फाउंडर्स मित्र के फोन कॉल एंड मैसेजेस आते रहते हैं कि सर आगे आइए, आवाज उठाइए, आखिर यूं ही कब तक हम लोग इंतजार करते रहेंगे, अंधेरे में तीर मारते रहेंगे, कुछ तो क्लियर हो कि कब तक क्या होना है, कब से क्या मिलना है। और मैं ऐसे लोगों की भावनाओं का कदर करता हूं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कोई भी इस तरह की बातें कर सकता है। वाकई लोगों ने बहुत अधिक धैर्य रखा, बड़ी लंबा इंतजार किया। मिस्टर एस एंड कुछ लीडर्स के कहने के हिसाब से जो चीजें 2020-21 में ही हो जानी चाहिए थी वह अभी तक भी नहीं हो सका। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी परिस्थितियों में किसी के भी सब्र के बांध टूट सकते हैं। कोई भी नाउमीद हो सकता है, कोई भी व्याकुल हो सकता है, कोई भी इधर उधर की बातें सोच सकता है, कर सकता है और सुन भी सकता है। अभी कल परसों की ही अगर मैं बात करूं तो इस बारे में अनगिनत मैसेज मेरे पास आए हैं कि अब किसी भी तरह के पॉपअप या अपडेट्स या फिर अनाउंसमेंट पे विश्वास नहीं रहा। अब विश्वास तभी होगा जब एक एक फाउंडिंग मेंबर्स को बिना कोई देर किए ऑटोमेशन के थ्रू बोनस मिले, कमीशन मिले, इनकम मिले। बाकी किसी पॉपअप या अपडेट्स का अब कुछ खास मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि इस तरह के पॉपअप एंड अपडेट्स हम सालों से देखते और सुनते आ रहे हैं, मगर हकीकत में अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। और ये सब बातें किसी एक फाउंडिंग मेंबर की नहीं है, बल्कि अनगिनत फाउंडिंग मेंबर कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि चलिए फाउंडरशिप लेने तक तो मान लेते हैं सब कुछ सही था, लेकिन जब पैकेज बाई करने के बाद भी ऑटोमेटिक ट्रैफिक नहीं मिलना था, बोनस कमीशन नहीं मिलना था, फिर क्या जरूरत थी लाखों लोगों से पैकेज बाई कराने की? उस वक्त तो लगभग सारे लीडर्स प्रमोट कर रहे थे पैकेज बाई करने को। लाखों लोगों ने पैकेज लिए भी, यह सोचकर कि कहीं हम इस सफलता के दौर में पीछे ना रह जाएं, क्योंकि उस वक्त यही कहा जा रहा था कि फर्स्ट राउंड के मिलने वाले ट्रैफिक एंड बोनस कमीशन से लाभान्वित होना चाहते हैं तो आपको कुछ भी करके जल्द से जल्द पैकेज लेना होगा। और जब पैकेज लेने के साल 2 साल बाद तक भी किसी को कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कोई बोनस कमीशन नहीं मिला, तब तो किसी लीडर्स ने कोई आवाज नहीं उठाया इस बात को लेकर। तब तो किसी लीडर्स ने मिस्टर एस से यह खुलकर पूछना मुनासिब नहीं समझा कि जब इतने लंबे समय बाद तक भी कोई बोनस कमीशन नहीं देना था तो फिर क्यों आपने पैकेज बाई करा दिया लाखों लोगों से। बस इसी बात की सबसे अधिक नाराजगी है फाउंडिंग मेंबर्स में। और तो और जिन लोगों ने अपने मेहनत के बलबूते डायरेक्ट सेल किए थे, जिनके डायरेक्ट कमीशन बने थे, जिन्होंने विड्रॉल भी लगाया था, मगर आज तक उनमें से बहुत सारे लोगों का विड्रॉल भी क्लियर नहीं हुआ अभी तक। अब इस तरह की बातों को लेकर किसी का भी भरोसा डगमगा सकता है, किसी का भी विश्वास हिल सकता है। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि जिन्होंने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया है वे ऑन पैसिव से दूर रहकर जीने के बारे में बड़ी कल्पना भी कर सकते हैं।
क्योंकि ऑन पैसिव से बहुत आशाएं हैं फाउंडिंग मेंबर्स को, बहुत सारी उम्मीदें हैं। तभी तो लोग बीच बीच में भले ही कुछ और कंपनी कर रहे हो, मगर उनका सारा का सारा ध्यान सिर्फ ऑन पैसिव पर ही है, क्योंकि यहां पूरी तरह से जिंदगी बदलने की बात है। यहां सारे सजे हुए सपनों के पूरे होने की बात है। मैं ऐसे बहुत सारे फाउंडर मित्र को जानता हूं जो कि ऑन पैसिव ज्वाइन होने के बाद से अदर कंपनियों में बहुत सारे पैसे लगाए हैं, कुछ कमाए हैं और गंवाए भी हैं। जितने पैसे फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के यहां लगे हैं, उससे भी अधिक पैसे लोग गंवा दिए हैं इस बीच। बट सब कुछ होने के बाद भी जब उन्हें कहीं कोई आसार नजर नहीं आता, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, उस वक्त एक उम्मीद का किरण के रूप में अगर कुछ दिखाई देता है तो वह सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव ही है। इतने लंबे इंतजार के बाद भी यह लोगों को उम्मीद है कि भले देर हुआ है, मगर एक न एक दिन निश्चित रूप से हमारा जिंदगी बदल के रहेगा, हमारे सारे सोचे सपने साकार होकर रहेंगे। और एक इसी उम्मीद ने लाखों लोगों को साहस दिया है धैर्य रखने का, इंतजार कर लेने का। दोस्त, आप जिस तरह से एक फाउंडिंग मेंबर हैं ऑन पैसिव के, ठीक वैसे ही मैं भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर ही हूं। जितना अधिक बेसब्री से आपको इंतजार है जल्द से जल्द बोनस कमीशन मिलने का, उससे कम इंतजार मुझे भी नहीं है। देर होने की वजह से या फिर वादे के मुताबिक अभी तक कुछ भी नहीं मिलने से जितना अधिक आपके टीम के लोग परेशान करते हैं, आपको क्या लगता है क्या मेरे टीम के लोग मुझे परेशान नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते हैं। बट मैं उन्हें समझाने का प्रयास करता हूं कि यह बिल्कुल सही बात है कि सालों इंतजार के बाद भी यहां अभी एक भी सपने हमारे पूरे नहीं हुए। और ऐसी स्थिति में यह लगता है कि हमने जो फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे पे किए हैं, कहीं उसका भी लॉस ना हो जाए। जबकि हमें यह सोचना चाहिए कि आज उसी फाउंडरशिप का देन है कि एक उम्मीद है हमारे अंदर कि कहीं देर सवेर ऑन पैसिव आ गया तो वाकई हमारा जिंदगी बदल जाएगा, वाकई हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। क्या इस तरह की उम्मीदें उन्हें होगा जो ऑन पैसिव में है ही नहीं, जिन्होंने फाउंडरशिप लिया ही नहीं है? कितने जगह हमारे 10-20 हजार रुपये खर्च हुए होंगे या लॉस हुए होंगे या इन्वेस्ट हुए होंगे। क्या जिस तरह की उम्मीदें हमें ऑन पैसिव से है, वैसी उम्मीदें कहीं और से होंगी? बिल्कुल नहीं होगी। यह बहुत बड़ी बात है। हमने यहां पैसे पे किया है, कंपनी भी मौजूद है, इसके सीईओ एंड लीडर्स तक मौजूद हैं, फिर हम क्यों ना उम्मीद हो किसी बात को लेकर? और वह भी तब जब हमारे जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए इधर लगातार ओ न्यूज के माध्यम से उत्साहित करने वाले अपडेट्स हमें मिल रहे हैं। दोस्त, मैंने अपने कल के भी वीडियो में यह बात कही थी, धैर्य रखिए, 1-2 महीने के अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है और 2025 में बहुत कुछ हो सकता है। मैं आज फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा, 1-2 महीने के अंदर अंदर बहुत कुछ शुरू हो जाने का पूरा उम्मीद है। और हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ अगस्त से ही वो सब कुछ दिखने लगे जिसके इंतजार में हम सालों से हैं। दोस्त, 2 पॉपअप बहुत जल्द आने वाले हैं, ओ न्यूज 6 एंड ओ न्यूज 7, और मुझे पूरा भरोसा है कि इसी के साथ बहुत कुछ होना दिखना शुरू हो जाएगा। हमारे सब्र का फल एप्पल निश्चित रूप से मिलेगा, और जो मिलेगा वह वाकई हमारी सोच से कहीं बहुत बड़ा होगा। इसलिए घबराने की या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऊपर वाले की कृपा रही तो बहुत जल्द हमारे जीवन से अंधेरा छटेगा और फिर हमारे चारों तरफ सिर्फ उजाला ही उजाला होगा। मिस्टर एस का संदेश है हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए कि हमारे सुंदर भविष्य में जो भी बाधा आने वाली चीजें हैं उन्हें हटा दिया गया है। हमारा ऑन पैसिव जहाज सीधा हो गया है और अब चलने के लिए तैयार है। हमारी जर्नी अंधकार को तोड़कर प्रकाश में प्रवेश कर गई है। हमारी सफलता बहुत जल्द दुनिया को पता चल जाएगी। दोस्त, पहले क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उन सब बातों पे मंथन करने का मेरे समझ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस मंथन से निकलकर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ दुख और निराशा के सिवा। अब आगे जो होने वाला है, आगे जो हासिल होने वाला है, उस पे हमें हमारा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि हम जीत रहे हैं, हमें कामयाबी बहुत जल्द मिलने वाली है। दोस्त, इतने लंबे अंतराल के बाद भी जो आपने मुझे अपना प्यार और स्नेह दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.